तो विपक्षी विधायक पहुंचे थे सहायक पुलिसकर्मियों के जख्मों पर मरहम लगाने। अब सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर वो पहुंच चुके हैं मोराबादी मैदान सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। लाठीचार्ज कल हुई है और ऐसे में विपक्ष जो है इस पूरे मसले का राजनीतिकरण कर रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है कि मंत्री खुद पहुंचे हैं और सहायक पुलिसकर्मियों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और जो विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करना चाह रहा है उस राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे हैं। सर, मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या कुछ बातचीत मिलेंगे, बताएंगे, बात करके बताएंगे। अभी बात होगी, इनके प्रतिनिधि मंडल से बात होगी, फिर मैं बताऊंगा। फिलहाल जो सहायक पुलिसकर्मी उनके हालचाल ले रहा हूँ। आप लोग किस जिले से हैं? खूंटी जिला से। खूंटी जिला। कितने हैं आप लोग टोटल खूंटी जिला से मिला के? 150। पीछे 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 चलिए चलिए। सहायक पुलिसकर्मियों का हालचाल ले रहे हैं। ऐप में नो सिग्नल आ रहा है। अरे सनी भाई तो मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हैं मोराबादी मैदान, सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने उनसे जानने की बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि वो पहले प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे सहायक पुलिसकर्मियों के और उसके बाद फिर जानकारी देंगे, ज्यादा जानकारी मीडिया को देंगे। तो ऐसे पूरे मसले पर आपको हम अपडेट्स बताएं कि सहायक पुलिसकर्मी पिछले 8 दिनों से मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। स्थायीकरण की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। कल सीएम आवास और राजभवन घेरने की उन्होंने कोशिश की थी, बैरिकेटिंग को तोड़ डाला था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और कई पुलिसकर्मी और सहायक पुलिसकर्मी दोनों ही तरफ से लोग घायल हुए थे। और आज इस मसले का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। जिस तरह से विपक्ष के जो विधायक हैं वो पहुंचे। अमित मंडल ने कहा कि नियमावली में ये कहा गया है कि हर साल रेन्यू किया जाएगा। ये गलत जानकारी उन्होंने वहां पर मीडिया को भी, मीडिया के सामने भी दी और सहायक पुलिसकर्मियों के साथ भी दी। हालांकि ये ट्रेंड है, इन्हें ट्रेंड किया गया, ये नौकरी कर रहे हैं, इनकी सेवा ज़रूरी है
विभिन्न कामों में इनका इस्तेमाल सरकार ने किया है, मगर वर्तमान सरकार इनको धैर्य रखने की बात कह रही है। वर्तमान सरकार ने ये कतई नहीं कहा है कि इन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, धैर्य रखने की बात कही गई, मगर ये आंदोलन कर रहे हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष उठाने के मूड में नजर आ रहा है। और विपक्ष इस मसले पर आज पहुंचा था। अमित मंडल और भवनाथपुर से जो विधायक है भानु प्रताप शाही, वो दोनों ही पहुंचे थे, सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत की। और उसके बाद अब मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सरकार में, वो पहुंचे हैं और वो बात कर रहे हैं सहायक पुलिसकर्मियों से। तो अब एक आशा की किरण जगी होगी सहायक पुलिसकर्मियों के बीच में कि जब मंत्री खुद पहुंचे हैं उनके बीच बात करने के लिए, तो उम्मीद बढ़ी होगी कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, कुछ ठोस आश्वासन उन्हें मिलेगा और उसके बाद उनका आंदोलन समाप्त होगा। दोनों ही तरफ से गलतियां हैं, सरकार की तरफ से भी गलती है और सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से भी। सरकार की तरफ से ये गलती है कि पूर्व की सरकार ने जो नियमावली बनाई थी उसमें 2 साल की नौकरी और 1 साल एक्सटेंशन देने की बात थी और उसके बाद साफ शब्दों में लिखा हुआ कि कहीं से भी ये सरकारी सुविधाओं का या फिर स्थायीकरण की मांग नहीं कर सकते। मगर सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्होंने 3 साल नौकरी में गंवा दिए। इस दौरान बहुत सारे एग्जाम्स आए जिसमें उन्होंने अपेयर नहीं किया कि उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी। और अगर ये आवश्यकता है, आरक्षियों की आवश्यकता है, कांस्टेबल्स की वर्दी आप लोगों ने पहन किया किसी भी बहकावे में आकर बहुत लोग होता है कि इस्तेमाल करते हैं लोगों का। और अभी जो आपकी सरकार है ये आपके हित अधिकार के लिए, आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए बैठी है ये सरकार, लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए। गलत रास्ते पर जाइएगा तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारिएगा। सर जय हिंद सर। हाँ सर, हाँ हाँ दीपंकर पांडा आइए अपनी बात बहुत अच्छा लगा। देखिए सर बात कर रहे आप लोग किस जिले से? गुमला ही है। गुमला में कितने 300 थे गुमला में क्या? हाँ ठाकुर अब पहुंचे हैं सहायक पुलिसकर्मियों के बीच। एक तरह से उम्मीद जगी है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा भी पहुंच गए हैं और अब वो जानकारियां ले रहे हैं। अभी जो ऑडियो आपको हमने सुनाया, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिस तरह से कल जो आंदोलन सहायक पुलिसकर्मियों ने किया था, सीएम आवास घेरने की कोशिश और राजभवन घेरने की कोशिश, उस पर कहा है कि गलत रास्ता अख्तियार कीजिएगा तो अपने ही हाथों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और सरकार लगातार ये बात कह रही है कि सहायक पुलिसकर्मी धैर्य रखें, उनकी बातों को सुना जाएगा। मगर ये आपका घर कहाँ है? गुमला। ये सरकार आपने बनाई है, आपकी सरकार है। झारखंड राज्य जिसने बनाया उसकी सरकार है और आपके हित अधिकार की रक्षा के लिए ये सरकार है। लेकिन लोकतंत्र में अपनी बातें रखने के लिए और भी रास्ते हैं, आंदोलन ही रास्ता नहीं है। और एक बारगी आंदोलन कर देना, आप अपनी मांगे 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज में अपनी मांग रखते, आप अपनी मांगों पर आप विचार करने का आग्रह करते। हम लोगों ने बार बार कहा, सुनिए मेरी बात, हम लोगों ने बार बार कहा कि आपके साथ आपकी सरकार सहानुभूतिपूर्वक आपकी मांगों पर विचार करेगी। आप जिस समय अपनी नियुक्ति पत्र पर, जिस समय आप बॉन्ड पेपर पे हस्ताक्षर कर रहे थे, उस समय आपने पढ़ा था उस बॉन्ड पेपर को? सर जिस दिन हम लोग को यहाँ मोनाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया था, उस दिन बॉन्ड का कोई प्रावधान नहीं बताया गया था। जिस दिन ज्वाइनिंग के लिए गए थे उस दिन बॉन्ड पत्र भरा तो गया था। फिर बॉन्ड पेपर क्यों भरा आपने? तो हम लोग उस दिन पढ़ने आपने भी बॉन्ड पेपर पढ़ने नहीं सके, आपकी गलती है ना कि आपको सरकार ने आपको धोखे में रखा। पिछली सरकार ने आपको, आज वही सरकार के लोग, पिछली सरकार के लोग आकर आपको उकसाने का काम कर रहे हैं।
रास्ता निकलना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। आंदोलन रास्ता नहीं है। और आज किसी भी तरह का आप लोगों के ऊपर आरोप लग जाएगा, हाँ, आपके ऊपर कोई कलम चल जाएगी, हाँ, तो आपका पूरा भविष्य खराब होगा। सर, हम लोग 6 महीना पहले से पत्राचार करते आए हैं। उस पत्राचार का तो आज तक कोई जवाब मिला नहीं। आप आंदोलन करके उसका समाधान निकल जाएगा। नहीं सर, बताइए आप पत्राचार का आपने देखा है पिछली सरकार कैसे क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती थी। ये सरकार तो आपकी सरकार है, आपके घर की सरकार है। पिछली सरकार ने क्या क्या रवैया अपनाया था पारा टीचरों के साथ, दिया कोई हक अधिकार उनको? ये सरकार आई, पारा टीचरों को अधिकार दिया, रसोईया सेविका सहायिका को अधिकार दिया। आप भी अगर जायज मांगे रखेंगे तो आपके बातों पर भी विचार होगा, लेकिन नाजायज तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर जो प्रावधान है कानून के तहत वो उस तरह का सर, हम लोग तो शुरू से जायज से न किया था। ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। आप लोग ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। आप लोग वर्दी पहन के आंदोलन कर रहे हैं, यही जायज नहीं है। आप लोग कौन जिला? जमशेदपुर। अच्छा, कितने थे जमशेदपुर से? तो आप लोग कम है जमशेदपुर? यस सर, कम है क्योंकि उसमें कितनी संख्या आप लोगों की है जमशेदपुर की? सर 100 वैकेंसी थी, 100 लेकिन वैकेंसी, उसमें अभी हम लोग 80 है। 100 थे अभी? 80 की है सर। मैं टोटल मिला के, जी सर। लेडीज जेंट्स सभी मिला के जी सर। सब जमशेदपुर? कहाँ घर है? और आपके लिए सरकार का बात कर रहे हैं, आपके हितों की रक्षा के लिए, और आप लोग इस तरह से करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप किसी सरकार की गलतियों को इस सरकार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, वार्ता से बहुत तरीका से बहुत सा समाधान निकाला जा सकता है। आंदोलन ही रास्ता नहीं है, लड़ाई झगड़ा ही रास्ता नहीं है। हाँ, आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इससे सावधान रहिए। आप लोग हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए। आप लोगों के ऊपर एक दाग लग जाएगा, कोई दाग लग जाएगा तो पूरा भविष्य न खराब हो जाएगा आप लोगों का। हाँ, आपकी वो सरकार नहीं है, दिल्ली में बैठी वाली सरकार नहीं, आपकी झारखंड की सरकार है। हाँ, जिसके आप भी अंग हैं, आप भी उसके अंग हैं। हाँ, इसलिए सभी चीजों का, सभी समस्याओं का निदान है, समाधान है, लेकिन रास्ता है ना। ये कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और आप लोगों की बातों पर विचार है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत दे रहे हैं। आपकी बातों पर आप जायज मानिए, जरूर विचार करेंगे, लेकिन सरकार ये रास्ता कर सकती है जो अख्तियार किए हैं वो आप कहाँ घर है? आप तो में कितना था? 300, 200? जमशेदपुर पैदल आ गए थे। जवान है तो पैरों में थोड़ा सा क्या करना है? इधर बनाओ, इधर। बढ़िया संतोष बढ़िया बैठ के अरे गिर रहे हैं। बहुत सा रास्ता समाधान, बहुत मैंने आपके हक अधिकार के लिए ही
आपके मान सम्मान के लिए ही ये सरकार बनी हुई है। और आप लोग हाँ पुलिस होकर, पुलिस के अंग होकर आप लोग और पुलिस से उलझिएगा, हाँ गलत रास्ता दूसरे के बहकावे में आकर काम करिएगा, हाँ तो पुलिस को भी तो अपना काम करना होगा। आप लोग भी रहते थे ना वर्दी पहन के, कोई लोग आते थे आंदोलन करने तो आप लोग भी तो लाठी वाठी लेकर आते थे ना, हाँ तो फिर आपके साथ सरकार है ना। पिछली सरकार रहती तो कुचल देती आंदोलन को। हम लोगों ने आपको तरीके से आपकी बात सुनी, बात पहले भी हमारे प्रतिनिधि आए, उनसे भी वार्ता हुई। आज हम भी माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और आपके प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे, है ना। और उम्मीद है कि सार्थक बात होगी और आपके प्रतिनिधि मंडल अगर सरकार की बातों पर भरोसा करेंगे तो आज आप घर जाएंगे और आपको हम ले जाकर प्राइवेट में आपका हम इलाज करेंगे, ठीक है। हम ले जाकर कराएंगे। इसको देखो, इसका नंबर ले लो। खाना खा के आए हम कराओ, हम था मेरा क्षेत्र का तो चिनेगा नहीं। घायल को अपने खर्च पर इलाज करने की बात कही। सब गड़बा है। चलो सब आप लोग एक समझदार होके और इस तरह का आप लोग फैसला लेते हैं, ये अच्छा बात है। रास्ता था, बहुत सारा रास्ता था, आप लोग क्यों नहीं आए हमारे पास एक बार भी? काहे नहीं आए बताइए, क्यों नहीं आए एक बार भी आप लोग कोई आवेदन लेकर? हम जाते हैं गढ़वा में आए, ये तो आए थे तू सोच पहले, उसके बाद अचानक से ये फैसला ले लिया। ऐसा बात है सर कि चेयरमैन द्वारा कल बोला गया सर कि 2 साल से किसी भी सूरत में मतलब नौकरी बढ़ाया नहीं जा सकता। कौन कौन बताया कि 2 साल से? न्यूज में देखें जब सर संविधान में संशोधन, वो देखिए पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है सर। हम लोग का आपकी बात सरकार से होगी, सरकार से स्तर से बात होगी आपकी। हम लोग सर झारखंडी, हम लोग का राजनीति, इसीलिए कह रहे हैं कि आप झारखंडी होके सर हम लोग झारखंडी सरकार, आप लोग रिक्वेस्ट यही है सभी से सर, राजनीतिक चक्कर बस एकदम हम लोग से बस झारखंडी के नाते, गरीब के नाते देखा जाए, समझदार हैं और जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया है, आप ही ना राज्य के भविष्य हैं, तो वो मकसद हम लोग नहीं ना उससे दिखेंगे उस मकसद को। लेकिन कोई गलत रास्ता अख्तियार करेगा, कोई कहेगा कि हम झारखंडी हैं, हम लूट कर बन जाएंगे बड़े आदमी, हाँ हम चोरी करके, हम डकैती करके, हम कानून तोड़ के अपना ये करेंगे तो वो तो नहीं ना बर्दाश्त किया जाएगा। आपकी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री गंभीर हैं आप लोग, लेकिन जो उचित होगा वही, अनुचित मांगों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार रहिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो आपकी बातों, हमारी बातों पर सहमत होते हैं तो आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग भी उन लोगों को समझाइए कि हमारे साथ सरकार है और जब भी समय मिलेगा तो हमारा जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और अभी जो भी हमारा जो हम कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे पूरा करेंगे। ये सोचकर आप लोग सभी लोगों को फैसला लेना है और आप लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार सर। बस यही हम लोग का आग्रह है सर कि हम लोग का अनुबंध हटाया जाए सर। हम लोग वो देखिए वो ये है विचार वाला, पहले वो राज्य का मामला है। आप लोग गढ़वा कहाँ घर है? गढ़वा में कहाँ बच्चा का बहुत अच्छा मिठाई नहीं लाया हम क्या क्या बेटा टॉफी नहीं है? टॉफी तो है नहीं, तो बच्चा को टॉफी मंगाइए। टॉफी में मंगा लो, खुला है कि 500 ले बेटा इसको टॉफी मंगा के सब बच्चा सब बच्चा एक साथ सब गड़बा है। आपकी मांगों पर सरकार गंभीर है। लोग ये रास्ता
आंदोलन से फायदा नहीं है। कौन सा आप लोगों के उम्मीद है, लेकिन नाजायज मांगों को कोई कतई नहीं स्वीकार करेगा। आप लोग तैयार रहिए अपने अपने घर जाने के लिए। आपके साथ अन्याय थोड़ा सा पीछे ये आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। आपके साथ न्याय होगा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आप कितना आप 2 साल के कितना 3 साल की सेवा किए हैं, कितना आंदोलन को आप लोगों ने संभाला है, कितने आंदोलन को संभाला है, कहाँ पे रहते हैं अपना सबसे कम मौका मिला होगा। जो रांची में है बहुत आंदोलन को देखे होंगे, संभाले होंगे। आप भी यही कार्रवाई करते हैं, जो गलत तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं। कार्रवाई आप भी किए हैं नहीं, आप भी तो पुलिस वाले हैं ना, आप भी तो यही कार्रवाई किए हैं। जब किया गया संभालने का अवसर दिया गया, तो अभी तो आप लोग ये तो कानून व्यवस्था तो कोई भी नहीं अपने हाथ में लेने का ये देता है, अधिकार देता है ना। कानून व्यवस्था अपने हाथ में लिया है। कोई बात नहीं, जो बात आई खत्म हो गई, बात हो गई। बोलना ये चाहते हैं बाबू सर, हम लोग बात चाह रहे थे बस हमारा रांची प्रशासन द्वारा सर हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से सर एक सप्ताह से हम लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सर इलाकी धूप हो या बरसात हो सर इसमें नहीं बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोग को यहाँ पर आने पर भी सर रोका गया सर। पैदल होटल तक बंद करवा जाएगा सर खाना के लिए, क्या हम लोग का कसूर है सर? अमानवीय व्यवहार सरकार के सभी लोगों पर ऐसा नहीं है। होटल बंद करा दिया गया, आपको खाने नहीं दिया गया। आपको सीधा सीधा ये कहा गया है कि जायज तरीके से आपकी मांग बिल्कुल सर, हम लोग लेकिन ये तरीका जायज नहीं है ना। सब लोग आप लोगों के साथ सरकार है, आपकी मांगों पर सरकार होगा, तो जायज नहीं डाल दीजिए आप।
हेलो काट रहा हाँ। आया वहाँ से बात सब उतारो, आप लोग आंदोलन का रास्ता छोड़िए, आप लोग उतारो। कोरोना का इतना संक्रमण फैला हुआ है और आप लोग इतना रह रहे हैं, ये अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। आज ये करने का कानूनी मनाही है, सुप्रीम कोर्ट की मनाही है, लेकिन आप लोग उसको भी अपने हाथ में लेंगे। कोरोना को क्या और आप लोग संक्रमित होइएगा और दूसरे लोगों को फैलाइएगा, यदि आप लोग इससे रोकथाम कोरोना से बचाव के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आज फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सारा कानून आप लोग अपने हाथ में राज्य की रक्षा के लिए, राज्यवासियों की रक्षा के लिए रास्ता सरकार है। सब पता है आप लोग सब चतरा से हैं, सब लोगों के साथ आपके साथ सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आपसे जुड़ते हैं और आप लोग ये का रास्ता गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पर आइए। आपके माने जो विचार होगा और आपके साथ न्याय होगा, इसका हम है ना। सब चतरा अब आप लोग ब्याज है ना, हाँ कोई बात नहीं। आप लोग बहकावे में नहीं आइए, दिखाने वाले बहुत लोग आते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम होते हैं, है ना। और ये सरकार आप लोग आए हैं, ये आपकी सरकार है, ना कहीं जन सरोकार की सरकार है। इसलिए आप लोग इस सरकार को अपने घर की सरकार समझिए और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये सरकार नहीं छीनती है ना, लेकिन नाजायज भी बर्दाश्त नहीं। सर हम लोग जो आसपास में होटल में खाते थे, प्रशासन की ओर से सारे होटल को बंद करवा दिया गया। सर क्या है सर बताएं क्या है, ये जो होटल बंद हुए हैं ना, आपने जो हंगामा किया, घर से इन लोगों ने होटल बंद किया है। कल को फिर से इसी तरह की बात होगी, हल्ला हंगामा होगा, हमारी जान जोखिम में पड़ेगी, इसलिए इन्होंने बंद किया। किसी प्रशासन ने और सरकार ने बंद नहीं करवाया है। गलतफहमी आपके दिमाग में डाला जाता है, गलत कुछ डाला जाता है आपके दिमाग में और आप लोग वही भाषा बोलने लगते। सर हम लोग क्या ठीक, आप लोग खाने के अपने घर में खाइए, अपने घर में जाइए, घर में खाइए, हाँ। और आपके साथ सरकार है, मैंने कहा ना, आप लोग घर में खाइए, फुटपाथ पर खाने की क्या जरूरत है। तो विपक्ष के विधायक पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों के बीच, उसके बाद फिर सत्ता पक्ष में खलबली मची और मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हैं सहायक पुलिसकर्मियों के बीच और उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि यह सरकार उनके साथ है, मगर
तब तक जब तक उनकी मांगे जायज है। इशारा साफ है।